नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये पंक्तियां आपने कई बार गुनगुनाई होंगी, सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। हिंदी हमारे और आपके जीवन का आधार है, ये कहने और मान लेने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य में, हिंदी साहित्यकारों के सबसे बड़े गढ़ में 11 लाख छात्रों का हाई स्कूल और इंटर में हिंदी में फेल हो जाना, चाहे कोई भी कारण हो, इसको स्वीकार करने में दिक्कत आपको जरूर होगी। और यही हुआ है। परीक्षा में बैठे 8 लाख छात्र यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर को मिला दिया जाए, फेल हो जाएं, और वो भी उस विषय में जिसमें वो जी रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? इसके मतलब क्या है? इसका नुकसान क्या है? कोई नुकसान है भी कि नुकसान नहीं है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज राजनीति में बात इसी पर। और इसके लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनका तारुफ हम आपसे करवा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, हमारे साथ हैं भावना शिक्षार्थी जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद की पूर्व उपनिदेशक, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक मनोज मिश्रा, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस खास शो राजनीति में। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आपको 2 टिप्पणियां दिखाएंगे हम। पहले आप देखिए यूपी बोर्ड के सचिव का इस सारे मामले पर बचाव क्या है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदी में 8 लाख बच्चे फेल हो गए, इसमें वास्तव में क्या है, जो एब्सेंट बच्चे थे वो भी फेल होते हैं, उनको फेल मिल गया। जो एब्सेंट परीक्षा ही नहीं दिए हैं वो भी उनको फेल में लिया गया है। तो वो लगभग 2 लाख 8 लाख में लगभग 2 लाख 1,90,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा में अपीयर नहीं हुए, इसलिए उनको फेल में लिया गया। तो हम वो परीक्षा ही नहीं दिए, इसलिए हम उनको यह कह सकते हैं कि फेल तो हैं, लेकिन वो परीक्षा ही नहीं दिए, अपीयर ही नहीं हुई परीक्षा में। दूसरा ये है कि केवल हिंदी में हाई स्कूल में मैं आपसे बताना चाहता हूँ 22,119 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी की वजह से फेल हुए हैं। शेष 5,27,866 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी के साथ अन्य विषयों में, मतलब 2 या 3 विषयों में फेल हैं। स्पष्ट है कि वो उनकी जो लर्निंग है, वो जो सीखने की उनकी स्थिति है, जो उनकी जानने की स्थिति है, केवल हिंदी में नहीं कम है और विषयों में भी कम है। जो बच्चे फेल हुए हैं, सिर्फ फेल हुए 22,000 हैं, ये कह रहे हैं सचिव साहब। बहरहाल इस सारे विषय पर मशहूर साहित्यकार यश मालवीय ने टिप्पणी की है, अपनी तकलीफ जाहिर की है। कैसे की है वो देखिए आप। अपने हक अधिकार तक पहुंची नहीं तो क्या हुआ, ज्ञानियों के होंठ चढ़ पाई नहीं तो क्या हुआ। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा सब तो है, बस जरा व्यवहार में हिंदी नहीं तो क्या हुआ। ये हम छात्रों से, विद्यार्थियों से ज़्यादा बड़ा दोष अभिभावकों का मानते हैं, जो संस्कार देने का काम कर सकते हैं। पंत निराला महादेवी के शहर में इस तरह का परिणाम आए तो ये हमारी अंग्रेज़ी की जो गुलामी है, जो दास्ता है, उसको प्रदर्शित करता है। हमें चेतना होगा, हमें अपनी संस्कृति से संवाद रखना होगा, बातचीत करनी होगी, अपने पूर्वजों को पढ़ना होगा, कवियों को, लेखकों को, तब हिंदी सशक्त होगी। क्या ऐसा है जो मालवीय साहब कह रहे हैं? क्या अभिभावकों का दोष है? क्या कहां पे गड़बड़ है? कोई गड़बड़ है भी कि नहीं है? राहुल देव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदी के लिए लगातार हिंदी कैसे व्यवहार में भाषा बने, कैसे उसको लोग अपने बोलचाल की भाषा बनाएं, व्यवहार में लाएं, उसमें कामकाज हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत भी रहे। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप ही की टिप्पणी से मैं बात की शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से देख रहा हूं आपको, आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और आज ये जो फैक्ट्स हमारे सामने, फिगर्स हमारे सामने यूपी बोर्ड के, इस पर चिंता कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड मान नहीं रहा है कि चिंता की बात है। आपको लगता है चिंता की बात है? राजेंद्र, अच्छा लगता कि शिक्षा सचिव जी की मैं पूरी बात सुन पाता है, हम लोग सुन पाते, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने उतने ही वाक्य नहीं कहे होंगे व्याख्या में, स्पष्टीकरण में, जितने हम सुन पाए जी। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि केवल 22,000 छात्र फेल हुए हैं, और हमें बात कर रहे हैं जो ये सारे 8 लाख छात्र हैं, इसमें हाई स्कूल और इंटर दोनों, यानी 10वीं और 12वीं दोनों की मिलीजुली संख्या है, दोनों को मिला के 8 लाख बनते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जी। लेकिन ये बात कौन दोषी है इसके लिए, ये इतना आसान नहीं है अभिभावकों को दोष देना। इसके लिए हमारी समूची व्यवस्था और 72 साल में इस देश में
सारी भाषाओं के साथ जो उदासीनता बरती गई है राजकीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर, और उसके बाद समाज यानी घरों में माँ बाप की ओर से उस पूरे इस 72 साल के दुर्लक्ष्य ने ये माहौल पैदा किया है कि आज हिंदी नहीं अधिकांश भाषाओं में हम पाते हैं कि बच्चों की अपनी भाषा में रुचि नहीं है। उनकी सारी रुचि जो है या तो अंग्रेजी में है सबसे ज़्यादा भाषाओं में, और उसके अलावा ऐसे विषयों में है जिन उनको लगता है जो उनके करियर बनाने वाले हैं, रोजगार दिलाने वाले विषय हैं। तो अपनी भाषा के प्रति इतनी उदासीनता जो ये बनी है, ये हिंदी में बाकी भाषाओं की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हिंदी सबसे बड़ी विराट भाषा है, 50-55 करोड़ की भाषा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन वो अपने हृदय देश में नाकाम हो रही है, धीरे धीरे तिल तिल कर मर रही है। ये जो खतरा है, ये इसको अगर आप भविष्य में ले जाएं तो ये हमारी पूरी सभ्यता के लिए खतरा है। जब इन बच्चों का ये हाल है और इनके बाद भी जब ये बड़े होंगे और इनके बच्चों की पीढ़ी आएगी, उस पीढ़ी के जीवन में हिंदी का क्या हाल होगा, तो हिंदी का क्या स्थान होगा, हिंदी वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तब हिंदी का क्या होगा। और उसके बाद आने वाली पीढ़ी का, तो अगले अगर कम से कम हम 100 साल आगे का सोचें, पिछले 72 साल की इस यात्रा को देखते हुए, तो स्थिति बेहद चिंताजनक बनती है। भयानक रूप से संकट की स्थिति हमारे सामने खड़ी होती है। ये केवल अभिभावकों को इसके लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम सब इस पूरी व्यवस्था ने मिलकर उनको ये समझाया है कि भैया अंग्रेजी नहीं तो कुछ नहीं, अंग्रेजी एक बार आ गई तो सब कुछ हासिल कर सकता है बच्चा। और बच्चों को भी यही हम लोगों ने, पूरे समाज ने मिलकर समझा दिया, उनके दिल में बैठा दिया। उसके बाद दूसरी गलती अगर मैं कहूँगा कि ये हिंदी शिक्षकों की है, हमारी शिक्षाविदों की है, कि वो अपनी ही भाषा के प्रति बच्चों में लगाव, रुचि और उस पर थोड़ा गर्व, सम्मान पैदा नहीं कर पाए, उसके लिए प्रेम पैदा नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पूरी व्यवस्था का दोष है। पहला बिंदु आपका ये था इस सारी बात के लिए, और दूसरा ये कि गर्व, सम्मान, लगाव पैदा नहीं कर पाए शिक्षक, ये दूसरी बात है। भावना शिक्षार्थी जी हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में। भावना जी, राहुल जी जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, इनमें से आप कौन सी बात जोड़ने या घटाना चाहेंगी? देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि वास्तव में हम उस भाषा को, जो राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है, उसको हम वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए। होता क्या है कि स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अन्य विषयों पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है और हिंदी अंग्रेज़ी पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। एक ये भी कारण है जिससे बच्चे पीछे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, तो 8 लाख में से 2 लाख तो वो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी की परीक्षा या किसी एक विषय की परीक्षा दी और छोड़ दी, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदी की वजह से ही फेल हुए। नहीं, वो आंकड़े अलग है मैम। 22,000 बच्चे, वो आंकड़े मैं थोड़ा सा करेक्शन करूं, ये कुल आंकड़ा जो आप कह रही हैं मिला के 11 लाख हो जाता है। हाँ। लेकिन उनमें से 2 लाख कुछ बच्चों को अगर हटा दिया जाए तो जो एक विषय यानी कि हिंदी में फेल हुए हैं और जो अन्य विषयों में भी फेल हुए हैं, वो सारे आंकड़े मिला के 8 लाख हैं। तो आप बिल्कुल विश्वस्त रहिए, वो 8 लाख का आंकड़ा है। जी हाँ हाँ, केवल हिंदी विषय में अगर है तो 22,000 हाँ, बिल्कुल सही 719 हैं जो इंटरमीडिएट के हैं। हाँ, लेकिन बात जो यश मालवीय जी कह रहे थे, हम उसका भी समर्थन करते हैं कि हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, न कि हम ये फील करें कि हमारे बच्चे को अंग्रेज़ी आती है, हिंदी नहीं आती। जिस दिन ये भावना हमारे मन से हट जाएगी, तो ये हटेगी कैसे? अपनी हिंदी भाषा को जिस रूप में देखना, सबको मिलके जागरूकता उत्पन्न करनी है, सबको मिलके। देखिए, इसके लिए वर्कशॉप करनी होगी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हर सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों का पार्टिसिपेशन उस वर्कशॉप में होना चाहिए। और हम देखें कि हम कैसे हिंदी को ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं, कैसे उसको ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। पॉपुलर और आकर्षक कैसे बना सकते हैं कि हम हिंदी अच्छी तरह से। आप मूलतः कह रही हैं कि एक वर्कशॉप की ज़रूरत है
एक माहौल देने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोकप्रिय कैसे बना सकते हैं। मनोज मिश्रा जी सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। मनोज जी, आपकी पार्टी को, जिसमें बड़े शानदार हिंदी के वक्ता रहे हैं, हिंदी के विद्वान रहे हैं, हमने देखा है, उसको शासन में उत्तर प्रदेश में आए हुए 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लगभग 3.5 वर्ष हो गए। केंद्र में भी बहुत लंबा समय हो गया। हमने देखा है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा भाषण करते हैं हिंदी में। कभी आप लोगों ने चिंतन किया कि हिंदी की स्थिति क्यों है? अभिभावकों के मन में हिंदी की क्या स्थिति है? छात्र उसको कैसे ले रहे हैं? शिक्षण उसका कैसे हो रहा है? ये माहौल जिसकी बात राहुल जी कर रहे हैं या भावना जी कर रहे हैं, ये बना क्यों नहीं अभी तक? मनोज जी। जी राजन जी, मैं विधायक नहीं हूँ, पहली चीज ये बता दूं। अच्छा, क्षमा, प्रवक्ता हैं आप, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी का पिछले 15 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। ठीक। हाँ, मैं विधायक नहीं हूँ, इसलिए बता दूं कि दर्शक को भ्रम हो सकता है। दूसरी चीज, जो मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ, इसमें राजनीति से हटके उससे ऊपर जाके कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा पिछले 30 वर्षों से, जब से उदारीकरण इस देश में आया, एक हिंदी भाषा की जगह इंग्लिश का उपयोग बढ़ा। मार्केट ने भाषा को भी प्रभावित किया। तो मार्केट ओरिएंटेड भाषा हिंदी अपने को नहीं बना पाई, कारण कोई भी रहे हो, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन मार्केट के ओरिएंटेड हिंदी भाषा नहीं बन पाई, इसलिए इंग्लिश से होते हुए लोगों का ध्यान हिंदी पर कम गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये धारणा बनी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो छात्र होता है उसको कंप्यूटर और इस जगत में नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरी बात। तीसरी चीज़ ये है कि जो यूपी बोर्ड है ये ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, इसमें ये चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के 10th और 12th की बात, जैसे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, तो ये ज़्यादातर जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय या महानगरों तक सीमित होते हैं। अच्छा। लेकिन जो यूपी बोर्ड है वो हाई स्कूल, इंटर और उसके नीचे की शिक्षा वो ग्रामीण क्षेत्रों में है ज़्यादातर, शहरी क्षेत्रों में कम है। तो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि शिक्षा का तंत्र ऐसा है कि वो हिंदी के प्रति ललक नहीं जगा पा रहा। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि हिंदी के प्रति जो लोगों का दुराव है और जो दूरी है, उसके पीछे बाजार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर। तो चौथी चीज़, जो सरकार के स्तर पर आप कह रहे हैं कि ये बात सही है कि जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद जूनियर और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की एजुकेशन पर छात्रों का फोकस कम हो रहा। अब एक राजनीतिक दल ने नकल की व्यवस्था करी थी, नकल को ठेके पर उठाया गया था, तो लोगों का स्कूल जाने का मोह टूट गया और वो नकल की व्यवस्था के तहत पास होने लगे। अभी हमारे 3 साल हुए आए हुए, तो हमने नकल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है। हमने ये कोशिश करी है कि परीक्षाएं सुचारू रूप से चलें, कैमरे लगाए और इस तरह ऐसी व्यवस्था बनाने की नहीं, कोशिश खैर करी। नकल तो लेकिन देखिए जो ट्रेंड मिश्रा जी, नकल से चल रहा था, नकल की तरफ अगर आप ले जा रहे हैं चर्चा को, तो वो दूसरा विषय के है। कारण क्लासरूम टीचिंग कम हुई, वो विषय ही दूसरा है, और नहीं, उससे ये प्रभावित तो बात सारे समझिए। विषय होंगे। राजन जी, मैं एक लाइन में, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़कों का रुझान स्कूल राहुल जाने जी, से राहुल बढ़ा। जी कुछ कह रहे हैं, तो राहुल जी टीचर कुछ कह डॉट रहे हैं। इंटरेक्शन है वो कम हुआ। हाँ। मान्यवर नकल का इस विषय से क्या संबंध है भाई? बिल्कुल। नकल सारे विषयों में या तो हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, तो वो बिल्कुल अप्रासंगिक है उसकी बात करना आज इस समय में। हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मिश्रा जी। और आपने एक बात तो कही, और राजन जी, जी, जी। महत्वपूर्ण बात जी, ये जी। है, उन्होंने सही कही राजन जी ने, कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, बाकी तो आजकल आईसीएसई और सीबीएसई में शहरी बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां पे आप ये रोचक आंकड़ा देखिए कि ये हिंदी में पास प्रतिशत जो है वो 86% है, सामान्य हिंदी में 89 यानी लगभग 90% है, और अंग्रेजी में 81% है। तो हिंदी और यानी साहित्यिक हिंदी और अंग्रेजी में सिर्फ 5% का अंतर है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है कि अंग्रेजी में 81% बच्चे पास हो रहे हैं, और हिंदी में सिर्फ 5% ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। इसका मतलब समझिए आप। इसका मतलब जो मुझे दिखता है, और वो कोई विशेषज्ञ यहाँ पर हो, शिक्षा विभाग की वो रही हैं, परंतु वो बताएंगी कि इसका ये मतलब है कि अंग्रेजी पढ़ाने में भी ज्यादा रुचि है लोगों की, शिक्षकों की और विद्यालयों की, और पढ़ने में बच्चों की रुचि ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात। और हिंदी जिसमें हम अपेक्षा करते हैं कि भाई हिंदी में पास प्रतिशत कम से कम 95-96% होगा अगर वो ठीक से पढ़ाई जाए, क्योंकि वो इतनी परिचित है बच्चों के लिए। और एक बिल्कुल अपरिचित भाषा
वो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए एकदम अपरिचित अंग्रेजी जैसी भाषा में अगर वो 81%, 81.5% पास हो रहे हैं और उससे सिर्फ 5% ज्यादा हिंदी में हो रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, वरीयताओं में अंतर है। जी जी जी। अब विद्यालयों की भी और शिक्षकों की भी और समाज की भी बिल्कुल और बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, ये चारों फैक्टर्स हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, राहुल जी ठीक कह रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं दुनिया की सारी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन हिंदी की इज्जत न हो ये अशोभनीय है और असहनीय है। इनफैक्ट आपको याद हो महात्मा गांधी ने जो कहा था कि हिंदी का मुद्दा एक्चुअली स्वराज्य का मुद्दा है। हमको आपको ये समझना होगा कि ये ट्रेंड आज का ही सिर्फ नहीं है। पिछले 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक साल इस बार 8 लाख फेल हुए, 2.5 लाख लोगों ने नहीं दिया एग्जाम। पिछले साल 10 लाख फेल हुए, तो उससे पहले 11 लाख फेल हुए। तो सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं। तो हमको आपको राजन जी इसको एक ट्रेंड को सिर्फ लैंग्वेज के या सिर्फ एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना होगा, मुझे लगता है। और मैं इस चर्चा को आज राजनीतिक भी नहीं बनाना चाहता, जैसा हमारे एक साथी ने कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है आज आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। तो कम से कम प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की बात में आपको अंतर नजर आना चाहिए। राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी दुनिया में आज 2 भाषाएं हर देश में, हर मुल्क में अपने अपने तरीके से चल रही हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों की जो आज एजुकेशन है वो बाइलिंगुअल हो गई है। उसका कारण है जो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है, जो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसकी भाषा ऑलमोस्ट डी फैक्टो इंग्लिश हो गई है, क्योंकि यूरोप में एक तरीके से इंग्लैंड का जो हिस्टोरिकल डोमिनेंस रहा और अमेरिका का जो डोमिनेंस रहा उसमें इंग्लिश आई, और जो हमारे नए कॉन्टिनेंट्स खोजे गए उसमें, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आपको लेके जा रहा हूं, उसमें एक इंग्लिश है। लेकिन उन देशों ने एक बहुत खूबसूरती से दोनों भाषाओं को पैरेलल में चलाया है। आप जर्मनी चले जाइए, आप फिनलैंड चले जाइए, आप स्वीडन, कहीं भी जाइए, तो वहां अपनी मातृभाषा में सम्मान है, अपनी मातृभाषा में से आदमी मोहब्बत करता है। अपनी मातृभाषा का जो उसकी एक संस्कृति है, जो उसके काव्य हैं, जो उसकी रचनाएं हैं, जो साहित्य है, उसमें इन्वेस्टेड रहता है। स्कूल्स में पढ़ाई की होती है और उसे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। हम कहीं ना कहीं अपने प्रायोरिटाइजेशन में ये बात सबने कही, सारे पैनलिस्ट ने कही, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि हम कोई एक भाषा छोड़ दें। मुझे लगता है हमें अपने आप को एक बाइलिंगुअल डायरेक्शन में, जहां हम दोनों में कैपेबिलिटीज डेवलप करें, हो सकता है हिंदी में हम ज्यादा करें क्योंकि मेरी मातृभाषा है, रोज का काम है मेरा घर परिवार सब कुछ हम सुबह शाम वही बोलते हैं। इंग्लिश को हम इतनी रखें कि हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में काम कर सकें। लेकिन हिंदी में हमें एक जो हमारे साहित्य है, जो हमारा इतना सुंदर काव्य है, उसका जो लिटरेचर है, एसेइस्ट हैं, उनको हमें एक नए फॉर्मेट में परोसना होगा। बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चाहे उस पर नए वीडियोस बने, उस पर नए जो हमारी एजुकेशन में है उसको डिजिटाइजेशन हम करें, स्टोरी टेलिंग का एक नया फॉर्मेट शुरू करें, जो कहानी किस्सा गोई की वाली कहानियां थी उसको हम लाएं, हम नए कॉम्पिटिशंस डेवलप करें हिंदी में, चाहे एसेज उनको सरकार स्पॉन्सर करे, चाहे स्कूल स्पॉन्सर करें। तो एक जब हम पूरी तरह से काम करेंगे तब होगा राजेश जी। हमने उस काम को छोड़ दिया है, इसलिए हिंदी सफर कर रही है, तो वीरेंद्र सिंह मुझे लगता है हमको हमारे आपके लिए अनएक्सेप्टेबल। वीरेंद्र सिंह जी, आप भी मंत्री रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, होना बहुत कुछ चाहिए ये सब लोग मान रहे हैं, लेकिन फिर हुआ क्यों नहीं आजादी के बाद अब तक बहुत कुछ? देखिए, हम 3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो आलेख होते थे, सुलेख होते थे, कबीर के, रसखान के दोहे पढ़े जाते थे, महादेवी वर्मा और तमाम ऐसे जो हमारी जो कवित्री रही हैं, उन साहित्य और उनकी कविताओं को कोर्स में रखा जाता है। आप एनसीईआरटी की जो है सिलेबस को उठा के देख लीजिए। आप प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और इंटर तक के जो है वो कोर्सेज में यदि आप उठा करके देखें तो एनसीईआरटी ने हिंदी के विषयों को कितना महत्व दिया है। और यही कारण है कि धीरे धीरे हिंदी के प्रति बच्चों में उदासीनता फैलती चली गई और यहाँ तक कि अभिभावक और बच्चे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को देखने लगे कि किसी तरीके से आप हिंदी में पास हो जाइए और हमारा भविष्य तो इंग्लिश के माध्यम से आगे बढ़ने वाला है और हम जो है हिंदी पढ़ करके क्या कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि सरकार को अपने स्तर पर हिंदी विषय के
महत्व को और उसके सब्जेक्ट को और उसमें जो किताबें और जो हमारे पुराने जो रोचक जो अभिलेख रहे हैं, साहित्य रहे हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और विषयों को, जैसे हम लोग हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे तो सुलेख आता था और बढ़िया सा जो है कि एक कहानियाँ, किसी मेले पर कहानी लिखी जाती थी। हाँ। और कुछ ऐसे प्रकरण आते थे जिससे हिंदी के प्रति लोगों में एक आकर्षण होता था। आज बच्चों का आकर्षण हिंदी के प्रति खत्म हो गया है। तो हमको तो पहले सब्जेक्टों के माध्यम से राहुल जी और हंस रहे अपने, हैं। समय विषयों आपकी से बात आ गई वीरेंद्र जी। बच्चों में शुरू के दिनों ठीक, आपने हाँ, कहा कि जो है, शिक्षा प्रणाली में ज्यादा रोचक किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैंने जी, नहीं, जल्दी से देखिए दूसरी रोचक किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे अन्य पैनलिस्ट ने कहा है कि जिस ध्यान से हमारे समय में सब अब कुछ देखिए, बहुत अच्छा था, अब स्वर्ण हम भी काल था, पढ़ाते अब हैं, सब अभी बर्बाद हो देखते गया है। हैं। अभी आज की शिक्षा अब बेहतर है कर पिछली शिक्षा से। वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं कर ठीक है, रहा हूं। आपकी बात, लेकिन आपका पहली ऑब्जेक्शन बात, आ गया। हाँ। भाषा के वो तो आप जानेंगे, भाषा का मतलब साहित्य नहीं होता। लेकिन आज की शिक्षा में जो हिंदी का स्थान हुआ है, हिंदी का जो स्थान है, वो स्थान क्यों धीरे धीरे अन्य जो है से जो भाषाएं लेती जा रही हैं और हिंदी हमारी पीछे होती जा रही है। कहीं न कहीं तो उसके महत्व को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। और ये बिना सरकारी और बिना जो है कि जागरूकता फैलाए ये तो हो नहीं सकता। समय इतना ही था राहुल जी, एक समय बहुत कम है सर, बहुत संक्षेप में। मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत जटिल और व्यापक एक समस्या है। इसको ये खानों में, छोटे छोटे खानों में बांट के देखेंगे और उसको पाठ्य पुस्तक के स्तर पर ले आएंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। आज की पाठ्य पुस्तकें पहले की पाठ्य पुस्तकों से बेहतर हैं। दूसरा, एक भ्रम हमको और अखिलेश जी को भी दूर करना चाहिए, अभिषेक जी को, कि हिंदी का मतलब या भाषा का मतलब उसका साहित्य नहीं होता। एक बहुत बड़ी गलती ये है, हर बच्चे की, हर व्यक्ति की साहित्य में रुचि नहीं होती। यहाँ पर बैठे कितने लोगों की साहित्य में रुचि है, ठीक बात, लेकिन भाषा में है। तो भाषा एक कहीं ज्यादा बड़ी चीज है और उस भाषा में जब इससे अलग चीजें भी हम डालेंगे जो बच्चों के भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं, जो उनकी रुचि की ज्यादा हैं, तब उनको भाषा में रुचि पैदा हो। बच्चों को आज हम कबीर और महादेवी पढ़ाएंगे और प्रसाद पढ़ाएंगे तो उनको उनकी रुचि नहीं हो सकती। मुझे कहा जा रहा है समय समाप्त हो गया कार्यक्रम का। मुझे लगता है एक और कार्यक्रम करना पड़ेगा। ये विषय सही कहा आपने, बहुत व्यापक है और इस पर और व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए। व्यवस्था, अभिभावक, शिक्षा प्रणाली, सब कुछ जिम्मेदार है इसके लिए, यह बहुत स्पष्ट हुआ है। बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए।